तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 90 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंग लिन वहां पर बहुत ज्यादा काशियस हो रहा था क्योंकि उसके जितने भी दोस्त वहां पर से निकल कर आ रहे होते हैं डॉन मूजी के, वो सारे के सारी यहाँ पर साइकोज होते हैं। इसी के साथ ही वहां पर से एक और बंदा निकल कर आता है जिसे सिक्स डिजायर एम्परर कहा जाता है। तो सिक्स डिजायर एम्परर के साथ वहां पर उसका एक साथी भी होता है। तो वहां पर आने के बाद वो कहता है तो जरा यहाँ पर कितना ज्यादा रश लगा हुआ है, लगता है कि सभी दोस्त यहाँ पर आ चुके हैं। तो सिक्स डिजायर एम्परर जो होता है वो यहाँ पर हमारे वैंग लिन से कहता है कि दोस्त अगर तुम हमें तीसरे ट्रायल में पास करवा दोगे तो तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी मैं देता हूं कि तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। और इसी के साथ ही हमारा वैंग लिन उसके साथी की तरफ देखता है जो उसके साथ होता है, लेकिन वो चुपचाप उसके पास से गुजर जाता है। हमारा वैंग लिन वहां पर दोनों को रिस्पेक्ट देता है। और इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि लगता है कि एक ही कमी है, हेंच बैंक अभी तक यहाँ पर नहीं आया, हेंच बैंक वहां पर अभी तक पहुंचा नहीं है। तो वो सभी लोग कहते हैं लगता है कि वो यहाँ पर आने वाला भी नहीं है क्योंकि मैंने सुना है कि उसने जाइंट रेस के साथ पंगा लिया है और उनकी पूरी की पूरी रेस के साथ पंगा लेने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि वो आ पाएगा। और इसी के साथ उन्हें ऊपर से आवाज आती है, वो उनसे कहता है कि ये हेंच बैक जो है वो पीछे बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं यहाँ पर मर भी जाऊंगा तभी मैं यहाँ पर इस ट्रायल को तो बिल्कुल ही मिस नहीं करने वाला। और इसी के साथ ही वहां पर जबरदस्त लैंडिंग मारता है। वो एक बड़े से टोड के ऊपर बैठा होता है। जैसे वहां पर वो नीचे उतरता है वहां पर बहुत सारी फॉग हो जाती है क्योंकि उसके पास से बहुत सारी पॉइजनस फॉग निकल रही होती है। वहां पर उतरने के बाद वो उनसे कहता है कि मैंने यहाँ पर एक नया पॉइजन बनाया जिस पॉइजन के साथ मैंने उन सभी जायंट डीमंस को पॉइजन ऐड कर दिया और मुझसे तकरीबन कितने सारे लोगों को मैं मार चुका हूं और पिछले 300 साल से वो लोग यहाँ पर मुझे ढूंढ रहे हैं। तो हैंचबैक जो होता है उसकी शक्ल वहां पर काफी ज्यादा भद्दी होती है क्योंकि वो पॉइजन के साथ डील करता है। इसी वजह से उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर इस जगह के ऊपर एक लिमिट लगी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ 1000 साल के बाद इसे दोबारा ओपन किया जा सकता है, वरना मैं तो कब का यहाँ पर इस जगह के ऊपर तुमसे पहले आ चुका होता। जब वहां पर नीचे उतरता है तो सभी जो होते हैं पीछे की तरफ हट जाते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर तुम सभी को क्या हुआ, मुझसे दूर क्यों हट रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना गंदा दिखाई देता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं हम यहाँ पर तुम्हारे इस मेंढक की वजह से पीछे हट रहे हैं जो काफी ज्यादा गंदा है। और इसी के साथ ही हैचबैक जो होता है उस मेंढक को पीछे रख लेता है। फिर साथ ही उनसे कहता है तो उनसे पूछता है क्या तुम सभी लोग तैयार हो। जबकि हमारा वैंग लिन वहां पर सोच रहा था कि जब से इसका मेंढक यहाँ पर नीचे उतरा है तब से यहाँ पर बहुत सारी फॉग हो गई है, लगता है कि ये वाकई में पॉइजन का काफी ज्यादा महारथी लगता है। सिक्स डिजायर एम्परर जो होता है वहां पर उससे पूछता है मुझे एक बात तो बताओ कि यहाँ पर पूरे 1000 साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी भी तुम्हारे पास उसी तरह की गंदी स्मेल क्यों आ रही है। तो वो कहता है कि मुझसे फाइट करना चाहते हो क्या, इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। 1000 साल पहले हम दोनों ने फाइट की थी और उस फाइट का नतीजा ड्रा निकला था, क्या हम दोनों यहाँ पर फिर से फाइट करें। लेकिन इसी के साथ एंशिएंट एम्परर बीच में उनकी बात को टोकते हुए कहता है मैं यहाँ पर इस बार रैंक 4 के कंट्री से एक बहुत ही स्पेशल शील्ड चोरी करके लेकर आया हूँ जो कि यहाँ पर फर्स्ट ट्रायल में हमारे बॉस दा काम आने वाली है। हम लोग फर्स्ट ट्रायल को बड़ी आसानी से पार कर लेंगे। जबकि डॉन मूजी उन लोगों से कहते हैं कि अब जबकि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं बस एक दोस्त की कमी है जो कि इस वक्त वहां पर उन पत्थरों के अंदर अपने क्लोन से फाइट कर रहा है, लेकिन छोड़ो उसे, वो खुद ही यहाँ पर टाइम आती आ जाएगा जब हम फॉर्मेशन को ओपन करेंगे। साथ ही वो लोगों को वहां पर वैंग लिन के बारे में बताता और कहता है कि ये छोटा दोस्त यहाँ पर हमारे तीसरे ट्रायल में पास करने में हमारी मदद करेगा क्योंकि इस लड़के को डेथ स्पेल लाते हैं। थोड़ी देर के बाद वहां पर उनकी ट्रांसफर रे फॉर्मेशन जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। जब रे फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है तो मास्टर डॉन मूजी कहते हैं कि फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी है। जिस तरह से हम सभी लोगों ने यहाँ पर आपस में डिसाइड किया था हमें अपने पास से हाई क्वालिटी के स्पिरिट स्टोन्स निकालने होंगे और इसके अंदर फेंकने होंगे। और इसी के साथ ही वो अपने स्पिरिट स्टोन्स निकालते हैं। जबकि दूसरी तरफ से मास्टर वैंग जो होता है वो कहता है लगता है कि वहां पर रे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो रही है, मुझे वहां पर जाना होगा क्योंकि मैं भी उनके साथ ही यहाँ पर आया हूं। तो वो कहता है कि ये क्लोन जो है वो काफी ज्यादा कमाल का है, जहां पर इससे इतनी देर फाइट करने के बाद मैं इसे हरा नहीं पाया, अगली बार जब यहाँ पर आऊंगा तो इसे जरूर हरा दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर से जाना होगा। और वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर रे फॉर्मेशन की जगह के ऊपर चला जाता है। तो हमारा वैंग लिन कहता है कि हम लोग सिया ज़ूमो के इनर पार्ट के अंदर है जहां पर पहले हम एक फॉर्मेशन के जरिए से यहां तक पहुंचे और बाकी के सभी लोग जहां पर पहले से थे यहाँ पर वहां पर बाद में पहुंचे हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर से स्पिरिट स्टोन्स को यूज करने के बाद एक और फॉर्मेशन को ओपन कर रहे हैं, लेकिन इस फॉर्मेशन को पार करने के बाद भी हम लोग डायरेक्टली उस जगह के ऊपर नहीं जा पाएंगे, यानी हम लोग इनर स्पेस में नहीं जा पाएंगे। हम लोग एक और स्पेस के अंदर जाएंगे जहां पर हमें 3 ट्रायल्स को पास करना होगा। उन 3 ट्रायल्स को पास करने के बाद ही हम लोग उस जगह के ऊपर पहुंच सकते हैं। यहाँ पर मास्टर डॉन मूजी ने मुझे बताया कि एंशिएंट एम्परर की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसने कहा कि एंशिएंट गार्ड की डेड बॉडी वहां पर है जिसके अंदर से हमें बहुत सारे ट्रेजर्स मिल सकते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग उस फॉर्मेशन के अंदर जाते हैं तो टेलीपोर्ट होने के बाद उस इनर स्पेस के अंदर पहुंच जाते हैं। इनर स्पेस के अंदर जाने के बाद मास्टर एंशिएंट एम्परर जो होते हैं वहां पर अपनी सील को अनलॉक करते हैं और कहते हैं कि 1000 साल पहले हमने जहां पर एक सील छोड़ी थी, ऐसा लगता है कि वो सील अभी तक यहाँ पर इंटैक्ट है, यानी कि कोई भी हमारे पास यहाँ पर इंटर नहीं हुआ। जब वो फॉर्मेशन वहां पर पूरी तरह से एक्टिवेट हो रही होती है क्योंकि अभी तक यहाँ पर इनर स्पेस के अंदर पहुंचे नहीं है, वहीं पर सिक्स डिजायर एम्परर ने यहाँ पर उस एंशिएंट गार्ड के बारे में बताता और कहता है कि जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो एंशिएंट गार्ड जो है वो एक फुली ग्रोन अडल्ट था, यानी कि एक पूरी फुल साइज की बॉडी के साथ था। इस वजह से मुझे लगता है कि उसकी बॉडी का साइज जो है वो हमारे रैंक 6 के कंट्री के साइज से ज्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि एक फुली ग्रोन जो एंशिएंट गार्ड होते हैं उनकी बॉडीज इतनी बड़ी जाइंट होती हैं कि एक सुजाकू कंट्री तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसी वजह से उनकी बॉडी ज्यादा बड़ी होती है। ज्यादा बॉडीज बड़ी होने की वजह से उनकी एंशिएंट टेक्निक्स भी हमसे
से ज्यादा बहुत ज्यादा अलग है और उनके पास बहुत सारे ट्रेजर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि एक एंशिएंट गार्ड की जो बॉडी होती है वो खुद ही एक ट्रेजर होती है। एक एंशिएंट गार्ड की बॉडी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती और उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी कॉन्शियसनेस हो सकती है जिनको हम लोग जाकर ले सकते हैं। हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि एंशिएंट गार्ड जो है उसकी डेड बॉडी है, क्योंकि एक एंशिएंट गार्ड कभी मरता नहीं है, उसकी कॉन्शियसनेस हमेशा जिंदा रहती है और मुझे लगता है कभी वहां पर वो हाइबरनेट कर रहा है। अब क्योंकि वो वहां पर हाइबरनेट कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग उसकी मेमोरीज के अंदर से उसकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को ले सकते हैं, क्योंकि उसकी टेक्निक्स एंशिएंट टाइम से होंगी जो हमारी टेक्निक से काफी ज्यादा अलग होने वाली हैं। रही बात यहाँ पर मैजिक ट्रेजर्स की, तो एंशिएंट गार्ड्स के जो मैजिक ट्रेजर्स होते हैं वो किसी स्टोरेज बैग के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि उनके मैजिक ट्रेजर इतने बड़े बड़े होते हैं जितने बड़े हमारे प्लेनेट होते हैं। इसी वजह से वो किसी स्टोरेज बैग में नहीं होंगे, बल्कि वहीं पर आसपास बिखरे हुए होंगे। अगर हमें वहां पर कोई मैजिक ट्रेजर मिलेगा तो वो उसकी बॉडी के अंदर ही मिल सकता है। तो तुम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा लकी हुए तो तुम में से किसी को वहां पर कोई मैजिकल ट्रेजर मिल जाएगा। बस यहाँ पर पिल्स की, क्योंकि एंशिएंट गार्ड जो है उन्हें अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करने के लिए पिल्स की जरूरत पड़ती थी और यहाँ पर वो डायरेक्टली सारी पिल्स को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब तो नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि हजारों लाखों साल से वहां पर उस एंशिएंट बॉडी के अंदर बहुत सारी पिल्स अभी बची पड़ी होंगी और हो सकता है कि तुम में से किसी को वहां पर कोई ऐसी पिल मिल जाए जिसे तुम लोग डायरेक्टली सोल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल से भी ऊपर पहुंच सकते हो। तो हंचबाग उसे कहता है कि इस बार तो हमारे साथ यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और हम सभी लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अगर हम लोग यहाँ पर उस फॉर्मेशन को ब्रेक करके उस राम में पहुंच जाते हैं और वहां पर से हमें खजाना मिल जाता है तो बताओ कि उसे आपस में कैसे बांटेंगे। सिक्स डिजायर एम्परर से कहता है कि वहां पर पहुंचने के बाद हम लोग सारी आइटम्स को आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, या फिर यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग यहाँ पर इसको कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जितनी स्ट्रेंथ होंगी उस हिसाब से हम लोग आपस में फाइट करके उनको डिसाइड कर लेंगे कि इसके पास कौन सी चीज आएगी। हंचबैक जो होता है इसी के साथ ही आगे बढ़ता है। सिक्स डिजायर एम्परर अपने साथ जिस लड़के को लेकर आया होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये लड़का यहाँ पर इन ट्रायल्स में हमारी मदद कैसे करने वाला है। तो वो उस लड़के के बारे में बताते हैं और कहता है कि ये लड़का जो है ये रैंक 3 के कंट्री से आया है और इस लड़के की कल्टीवेशन टेक्निक्स काफी ज्यादा अच्छी हैं, ये घोस्टली टेक्निक्स को यूज करना जानता है, तो ये हमारे काफी ज्यादा काम आ सकता है। हंचबैक उनसे कहता है कि 1000 साल पहले हम सभी लोग यहाँ पर आए थे और हम सभी लोग तीसरे ट्रायल में जाकर फंस गए थे, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इस ट्रायल को पास कर पाए तो उसके बाद हम लोग अंदर जा पाएंगे। और इसी के साथ ही एम्परर उनसे कहता है कि मैंने यहाँ पर सील को रिमूव कर दिया, हम लोग अंदर जा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही हमारे वैंगलिन की नजर डान मूजी के हाथ के ऊपर ब्रेसलेट होता है उसके ऊपर पड़ती है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि मैं अंदर नहीं जाने वाला जब तक तुम यहाँ पर अपना वादा पूरा नहीं करते। तो वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा, पहले तुम्हें यहाँ पर हमें थर्ड टेस्ट में पास करवाना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी पिल्स दे दूंगा। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि नहीं, मुझे अभी पिल्स चाहिए, अगर तुम अभी नहीं दोगे तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। इसी के साथ ही वो अपने पास से पिल्स निकालता और कहता है अच्छा ठीक है, ये दोनों पिल तुम्हारे लिए हैं। एक पिल से तुम अपनी नेसेंस सोल बना सकते हो, दूसरी पिल से तुम अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पिल है जिसकी मदद से तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लोगे। अब यहाँ पर मुझे धोखा देने के बारे में सोचना है मत। और इसी के साथ ही वैंगलिन पिल लेने के बाद पहले अंदर चला जाता है, जिससे भरोसा हो जाता है कि ये धोखा नहीं देगा। जैसे वो लोग फॉर्मेशन को पार करके दूसरी तरफ निकलते हैं तो वो सभी लोग स्पेस के अंदर होते हैं, क्योटिक स्पेस के अंदर। वहां पर सभी लोग अलग अलग एक पत्थर के ऊपर होते हैं, जो पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। स्पेस के अंदर एंटर होने के बाद सभी लोग अलग अलग जगह के ऊपर होते हैं। वैंगलिन कहता है कि ये कौन सी जगह है, क्या ये क्योटिक स्पेस है? यहाँ फिर हमारा ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, लेकिन असल में उनका ट्रायल यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ, बल्कि ट्रायल तक पहुंचने में उन्हें भी काफी टाइम लगेगा। ये क्योटिक स्पेस कौन सी जगह है, यहाँ पर इनके साथ क्या कुछ होने वाला है, यहाँ पर कौन कौन से खतरनाक क्रीचर्स हो सकते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।